Assalamu alaikum, dear students. This is Amanullah, your math teacher. I hope you are doing well. In this chapter, basically in this video recording as well, we will discuss about the coordinate geometry, basic terms of the coordinate geometry, basic shapes of the coordinate through the coordinate geometry. So coordinate geometry में geometry से पहले हमने coordinates, शायद आप लोगों को याद हो कि हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और उनके साथ कैसे डील करते हैं। तो आपकी यादें आने के लिए, ठीक है, उन चीज़ों को रिमाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना वो बैक एंड पे वो सारी चीज़ें रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ पहले, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे और जो हमारे मैथ्स प्रॉब्लम्स हैं तमाम की तमाम इस चैप्टर के, वो हम सॉल्व करेंगे थ्रू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो सबसे पहले डेफिनेशन जो है ग्रिड जो है आपको जिसको हम सिंपल बनाते हैं ऑन ए कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास ये हमने छोटे छोटे से ग्रिड्स बनाए हैं। वैसे एज यूजुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ग्रिड्स को नहीं बल्कि ऑर्डर्ड पेयर्स को बताते हैं और उनके पॉइंट्स को बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है एक हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक वर्टिकल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया था। से सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ग्रिड है, ठीक है, और इसमें ये एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसको 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कह दिया है, और सिमिलरली जो वाई एक्सिस है हमारे पास वो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। सो इनको डील करने के लिए से सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इन अ ग्रिड, और अगर आपसे कहूँ कि भाई ये इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसमें वो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के जिसके रिस्पेक्ट से ये हमारे पास ये जो हाउस है उसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन बता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है जिसको हमने जो है ना ये फिलहाल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर बाद में हम इसको एक्सटेंड भी करेंगे। एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली सेट है, और सेट किसका है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होता है, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 से ऑनवर्ड और 0 से लेस एलिमेंट, 0 से पॉजिटिव तमाम के तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर्स, और 0 से लेस तमाम के तमाम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फिलहाल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को यहाँ पर जो है ना वो फोकस कर रहा हूँ, उस पर एक मैंने छोटा सा एक जो है ना वो आपको एक तो ओवरऑल जो है अगर आप देखेंगे आप इसको कि आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा, और इनसाइड द रेक्टेंगल अगेन वी हैव बेसिकली स्मॉल रेक्टेंगल, आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं। सो ये एक्स एक्सिस जो है हमारे पास लाइन है, सिमिलरली इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू है, ठीक है, या फिर उस वाई एक्सिस को आप वर्टिकल लाइन भी कहते हो, ठीक है, और इसको वाई एक्सिस भी कहें, जैसे आपको सही लगे। ओके, कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द नंबर दैट गिव्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ग्रिड। अगर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इस ऑर्डर्ड पेयर की उस ऑर्डर्ड पेयर की लोकेशन कैसे बताएंगे उस गिवन ग्रिड पे, ठीक है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम एक्स एक्सिस के थ्रू लेते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसको वाई एक्सिस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा जो है इस ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन बताना इन ए कार्टेशियन प्लेन। सो वेरी सिंपल कि आप सबसे पहले ट्रेवल करनी है, कितना ट्रेवल करना है आपने, 3 यूनिट्स ऑफ द एक्स एक्सिस। तो आपने 0 से लेकर यहाँ तक जो है ना वो अप टू 3 यूनिट्स तक आप पहुंच गए। ये ओरिजिन है, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। और फिर जो है ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था जिसको हमने एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कहा हुआ है, और जो हमारे पास 4 है वो यहाँ पर जो है ना वो सिंपल कहे कि ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप ये वर्टिकल डिस्टेंस आप यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, या फिर उस 3 से ऑनवर्ड जो है ना आप उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। सो 3 से फिर आगे 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बेसिकली
हॉरिजॉन्टल 3 यूनिट्स हमने कवर किए हैं और वर्टिकल जो है वो हमने 4 यूनिट्स कवर किए हैं। इसको मैं मजीद भी जो है ना इसके डिफरेंट जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस ग्रिड्स के थ्रू। सपोज हमारे पास ये जो है ऑर्डर पेयर है 2 and 3, तो एक्स एक्सिस के कितने यूनिट्स होंगे? 2 यूनिट्स होंगे, और उस एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस के कितने, तो आप उस 2 से फिर आगे जो है ना काउंट करना स्टार्ट करते हैं 3 यूनिट्स, 1 2 3। सो ये जो आपके पास पॉइंट मिलेगा, दिस इज अ पॉइंट विच बेसिकली एक्जैक्टली द लोकेशन ऑफ 2 and 3। तो ये 2 and 3 हमने सिंपल सा बना दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है 5 and समथिंग एल्स जो भी है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई अगर ये x एक्सिस 5 है तो y क्या है, तो y अगर यहाँ पर आप देखें तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये 5 यूनिट्स ऑफ द x एक्सिस कवर हुआ है, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर है, तो y एक्सिस का कितना कवर होगा? अगेन 4 यूनिट्स कवर होंगे। तो ये बेसिकली ऑर्डर पेयर जो है वो 5,4 टाइप का ऑर्डर पेयर हो सकता है, ठीक है, जिसको 5,4 हमने ऑर्डर पेयर कहा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस 5,4। So this is exactly basically the point of the given ordered pair. Okay, अब ये ordered pair जो है again जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन है x एक्सिस और y एक्सिस का, जो कि आपको उस ग्रिड में या उस x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपको जो है वो पॉइंट बताता है, ठीक है, या पोजीशन बताता है। तो ये 2,6 है फॉर एग्जांपल, और ये जो है x एक्सिस के 4 यूनिट्स हैं और y एक्सिस का 0 है। जब 4 यूनिट्स और y एक्सिस का 0 हम ये कह दिया हमने। अगर ये उलट हो से सपोज 0,5, तो x एक्सिस के 0 यूनिट्स और y एक्सिस के कितने यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स हैं, वो हमने कवर कर दिए, ठीक है। सिमिलरली 1 1 क्या होगा? x एक्सिस का भी 1 यूनिट है और y एक्सिस का भी 1 यूनिट, ये x एक्सिस का 1 यूनिट है और ये y एक्सिस का 1 यूनिट है। तो ये जो पोजीशन है आपकी वो बेसिकली पोजीशन ऑफ द ऑर्डर पेयर 1,1 है। ओके, सो अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। जो हमारी प्रीवियस ये जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स थे वो एक ही क्वाड्रेंट के थे, ठीक है। बेसिकली जब आप x एक्सिस और y एक्सिस को जो है ना क्रॉस करते हो तो आपके पास 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। The first quadrant, if you see, all the elements of x-axis and y-axis will be positive. और अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये जो 0 है ये 0 यहाँ पर है, बेसिकली ये 0 ऑफ x-axis और 0 ऑफ y-axis है, इन दोनों का बताया हुआ है। सो फिर हम जब ऐसे जाएंगे तो ये इसका मतलब कि हम नेगेटिव x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है। सो ये -1 -2 -3, मगर इस एक्स नेगेटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो यहाँ पर y की वैल्यूज आ जाएंगी वो तमाम की तमाम पॉजिटिव आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। इफ यू सी द थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें हमारा ये y एक्सिस भी नेगेटिव है और यहाँ पर हमारा x एक्सिस भी नेगेटिव था। तो ये इसका मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये क्वाड्रेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम के तमाम नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x एक्सिस एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y एक्सिस आ जाएंगे। तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर जो है वो नेगेटिव एलिमेंट्स के होंगे। अगर इस क्वाड्रेंट को देखा जाए, दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है जैसे आप घड़ी को देखते हैं, मगर ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये हमारा फोर्थ आ गया। अब फोर्थ में देखें तो ये x एक्सिस हमारा पॉजिटिव है और ये y जो हमारा वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और सेकंड एलिमेंट जो है वो नेगेटिव होंगे। सो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट यू कैन से x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। For example, if the x is a negative, you move to the left of the zero. ये 0 था, x -2 है, तो 2 यूनिट्स आपने 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। अगर पॉजिटिव होता तो 2 यूनिट्स आपने पॉजिटिव साइड पे जो है ना मूव करना था। सिमिलरली जैसे ये x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए भी ऐसे ही होगा। y -2, तो ये 3 यूनिट्स डाउन टू द y जो है ना वो x एक्सिस होगा। ये x एक्सिस है तो 3 यूनिट्स जो है ना आपने डाउन जाना है, -1 -2 -3 -4 -5 to so on, जो भी है वो भी आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको कहा जाए कि भाई फिर बताएं कि -2
एक्स एक्सिस के यूनिट से और -3 वाई एक्सिस के यूनिट से, तो हम कहेंगे पहले -2 यूनिट्स ये ऐसे कवर करेंगे, उसके बाद ये जो आपके -3 वाई के यूनिट्स कवर कर देते, ये जो आपके पास पॉइंट मिलेगा ये एग्जैक्टली -3 -2 का होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ -3 और फिर y एक्सिस को -2 कहा हुआ है, चलो -2 कर देते हैं, -1 -2। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये बेसिकली आपका इसके कॉम्बिनेशन से आपके पास आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही है कि x पॉजिटिव था और y नेगेटिव था। x पॉजिटिव 2 यूनिट्स कवर कर दिए, फिर उसके बाद -2 यूनिट्स उसके परपेंडिकुलर जाना है, आप ऐसे गए तो ये पॉइंट आपका आ गया जो कि 2 -2 था। ठीक है जी, अब अगर x हमारा नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये देखो नेगेटिव -2 यूनिट्स और पॉजिटिव 2 यूनिट्स, तो ये पोजीशन है आपका -2 और 2 का। सिमिलरली -3 एंड 3 बोथ नेगेटिव है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, x -1 है, y 2 है, तो यहाँ से आपका अंदाजा होना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। x -1 यूनिट कवर किया हुआ है और 2 जो है वो आपके y एक्सिस के यूनिट्स कवर किए हैं। सिमिलरली x 1 है और y क्या है, -1 है, तो अगर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। x 1 यूनिट हमने कर दिया और y जो है -1 यूनिट कर दिया, तो हमारा ये जो पोजीशन है बेसिकली 1 एंड -1 का है। सिमिलरली 2 का -2 का जो है ना वो उसी हिसाब से पोजीशन। ठीक है, ये तो ओवरऑल था जस्ट टू सी द पोजीशन ऑफ द बेसिकली गिवन ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट से हम ग्राफ भी बनाने हैं और इसी के रिस्पेक्ट से हमें आगे चीजों को कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, सो हम इसको रिज्यूम करते हैं। ठीक है, सो चैप्टर 7 में हमने फिलहाल जस्ट ये सीखा कि जब ऑर्डर पेयर हो तो उसकी एग्जैक्टली पोजीशन उस कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बताएंगे। इसको कार्टेशियन प्लेन भी हम कहते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं जी जो हमारी कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेकंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, calculating the gradient of the straight line, the equation of a straight line, parallel and perpendicular lines। ठीक है, और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है वो हम ये तमाम के तमाम टर्म्स हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, मगर इनको मैं फिर से, क्योंकि इसी पे जो है ना हमारा चैप्टर जो है वो इसी पे ही है और इस पे हम मजीद जो है ना वो थोड़े एडवांस टाइप के जो है ना वो क्वेश्चंस और एडवांस टाइप के जो है ना वो कुछ शेप्स जो है वो इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन डिस्कसिंग अबाउट बेसिकली सेम पॉइंट दैट वी हैव डन इन चैप्टर 2। सो फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन में आपको कोई 2 ऑर्डर पेयर गिवन है या 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप कैसे बताएंगे कि इनका आपस में एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, से सपोज अगेन ये कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन ये बेसिकली डिस्क्रीट कार्टेशियन जो था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इसको दरियाफ्त किया था और ये नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन का। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और ये जैसे मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन, वैसा ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। ओके ओके, पॉइंट इन द xy प्लेन आर डिफाइंड बाय देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, रिलेट टू द ओरिजिन। जैसे ये हमारे पास कोई पोजीशन है x एक्सिस की, तो हम ये x एक्सिस के अगर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस कहेंगे, कौन सा डिस्टेंस है, ये x एक्सिस का। और फिर अगर जो y पॉइंट है उस पॉइंट से आप y की तरफ जाएंगे तो वो y एक्सिस का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये xy प्लेन जो है, अगेन ये जो आपका पॉइंट है वो बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस का रिस्पेक्टिव जो है ना वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, सो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको p ऑफ xy के फॉर्म में मोस्टली हम लिखेंगे, जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर हम ऑर्डिनेट कहते हैं। समटाइम आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे ही फिक्स रहे तो अच्छा है, अगर आपसे ये चीजें भूल जाती हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स की। ठीक है, ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझे। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट वो बी है, और आपसे कहेगा कि बताएं कि इस ए से बी की तरफ अगर मैं जाऊं तो कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए
ये जो डिस्टेंस है आपका, उसके लिए एक फार्मूला जो है ना जिसको हम ड्राइव भी करेंगे, मतलब के स्केच बताऊंगा कि हाउ बेसिकली वी आर सेइंग द distance between 2 points is basically like this one. So given the coordinates of 2 points A and B, we can find the distance between them by adding a third point C, जो कि हम उसको कहते हैं कि एक उन 2 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल वो रिस्पेक्टिवली C पॉइंट होगी, ठीक है। वी देन यूज पैथागोरियन थ्योरम। ये पैथागोरस थ्योरम जो है वो फिर बाद में यूज करके हम वो बना सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है उसको भी मैं बताता हूँ साथ साथ, ठीक है। सो इसको जनरलाइज कैसे करते हैं कि ऐसे सपोज इफ आई से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जनरल पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स a ऑफ x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2। सो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज x2 minus x1 and vertical distance between 2 points is basically y2 minus y1। मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये चेंज ऑफ वैल्यू जो है वो डिस्टेंस कहलाती है x एक्सिस का, और ये चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ y जो ये डिस्टेंस कहलाती है जो है ना y एक्सिस का। Using Pythagorean theorem, the square of the distance between 2 points A and B is basically x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये कैसे होता है इसका मैं एक सिंपल सा स्केच आपको बाय यूजिंग बेसिकली व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो है मैं बताना चाह रहा था कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो कहाँ पर यूज होता है। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल समटाइम ऐसे भी होगा, समटाइम ऐसे भी होगा, ठीक है। और ये एंगल जो है ना, ये जो एंगल है ये बेसिकली 90 को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट एंगल ट्राइंगल उसका एक एंगल जो है वो 90 का होता है। सो उस 90 के एंगल के एडजेसेंट साइड्स, एक ये एडजेसेंट साइड है, एक ये एडजेसेंट साइड है। इन एडजेसेंट साइड्स को हम बेस कहते हैं या परपेंडिकुलर, इट्स अप टू यू। इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, या फिर आप इसको बेस कहें, इसको परपेंडिकुलर कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट कीप इन माइंड ऑलवेज द अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड ऑफ द 90 एंगल। जैसे 90 की अपोजिट साइड है उसको हम हेपार्टिनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपार्टिनियस। सो पैथागोरस मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने ये थ्योरम दिया था कि ये बेस, ये हेपार्टिनियस का स्क्वायर जो है, ये जो लेंथ है ये हमेशा इक्वल होती है किसके? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस का स्क्वायर प्लस कर दिया ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्मूला है जिसको पैथागोरियस फार्मूला हम कहते हैं। अगर हम इसके थ्रू जो है कोई भी आपको से सपोज अगर मैं कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन बना दूं, ठीक है, और आपसे कहूं कि भाई जो है हमारे पास से सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मैं ये एक्स एक्सिस को ही ले लेता हूं, ठीक है, और से सपोज हमारे पास ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स में पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। सो P1 इज अ पॉइंट ऑफ x1 एंड y1, सेकंड P2 इज अ पॉइंट ऑफ x2 एंड y2। Assume that P1 is a point like this one, this is a P1 point, and assume that this is a basically P2 points, ठीक है। इसको आप P1 नाम दे दें, ठीक है। ये P1 ऑफ x1 y1 है और ये जो आपका वो P2 ऑफ x2 एंड y2 है। तो ये पॉइंट तो आएगा किसी x1 पे, ये कोई x1 है, इस x1 पे ये कोई आपके पास वैल्यू होगी जिसको हमने y1 नाम दिया है, ठीक है, तभी ये पॉइंट बनेगा। एज वी डिस्कस इन बेसिकली प्रीवियस स्लाइड्स कि पोजीशन ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे देखी जाती है। सिमिलरली अज्यूम करते हैं कि x2 जो है वो ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, क्योंकि ये कम भी हो तो उसमें फिर उसमें हम ऐसे ही हो ले सकते हैं, मगर फिलहाल जो है ना, से सपोज x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड y2 इज ग्रेटर देन y1, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताए ना तो उसके रिस्पेक्ट से ये ऐसे ही होगा।
तो इसका फिर ये क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कोई पॉइंट जो है आपका यहाँ पर, ये कोई x2 है और इसके रिस्पेक्ट से ये कोई पॉइंट जो है आपका, अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट जो है वो हमारा कोई y2 है। हमें ये कहा जा रहा है कि बताएं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या होगा। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट से एक हम छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना वो बनाएंगे। तो क्या हम एक तीसरी सी पॉइंट जो है ना वो अज्यूम करेंगे। वो तीसरी सी पॉइंट कैसे आएगी, आपने यहाँ से हमने इसको x2 के रिस्पेक्ट से लेके आया इसको, ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे पास ये भी x2 के रिस्पेक्ट से हमने ये ट्राइंगल बनाया जिसको हमने नाम दिया हुआ है किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि ये हमारा ठीक है ये 90 के एंगल है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम x1 टू x2, ये हमने कितना, अगर से सपोज मैं यहाँ पर 3 यूनिट्स पे खड़ा हूं और ये हमारा 5 है, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 यूनिट्स मैंने कवर कर दिया। तो ये बेसिकली जो है ना इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं जी ये x2 माइनस x1, ये x एक्सिस का डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट है। सिमिलरली ये y एक्सिस का डिस्टेंस कवर हुआ है जो कि ये आपको नजर आ रहा है, और वो भी एग्जैक्टली वैसे ही कि बड़ी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। तो अगर ये मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब अगर हम देखें ये वही 90 की एंगल है और ये हमारा जो है जो ये हिपार्टनस जिसको मैं d, क्योंकि हमने इसको डिस्टेंस का नाम दिया हुआ है तो इसको मैं d कह देता हूं। तो d जो है इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P1 टू पॉइंट P2। सो अगर आप इस पिथागोरस थ्योरम के तहत, ये जैसे ये पिथागोरस थ्योरम है, अगर इसके तहत इसको देखें तो ये 90 के अपोजिट साइड हिपार्टेन्यूज, जैसे ये ट्रायंगल है एग्जैक्टली इसी टाइप का ट्रायंगल है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, हिपार्टेन्यूज के स्क्वायर के। तो ये जो फार्मूला है, फार्मूला में हिपार्टेन्यूज जो हमारा है वो बेसिकली यहाँ पर d हमने अज्यूम किया हुआ है। सो ये d का स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर, बेस तो हमारा यहाँ पर x2 माइनस x1 है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 है, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस का फार्मूला। हमें सिंपल d चाहिए था, ये d स्क्वायर आ गया। तो आपको पता है कि स्क्वायर को अगर हम उस साइड पे कैंसिल कर देते हैं तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा प्लस, चलो मैं माइनस भी लगा देता हूं, बाद में इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली, सॉरी ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर का किया था ये, क्योंकि ये फार्मूले में है, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला है। अब ये प्लस माइनस लगाया हुआ है डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप जो है ना 2 यूनिट्स जो है ना वो से सपोज x एक्सिस पे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं फिर 2 यूनिट्स वापस आ जाएं तो डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता, वो 2 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इस केस में हम ये नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये जो फार्मूला है ये बेसिकली x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द बेसिकली फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि डिस्टेंस का फार्मूला कैसे जनरेट होता है थ्रू द कार्टेशियन प्लेन। इज इट क्लियर? सो मतलब यहाँ पर जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को पुट करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, उसका रूट ले लेंगे तो आपका वो डिस्टेंस आ जाएगा। So again, if you see, we have this one. This is known as basically distance between 2 points formula: x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. इसको थोड़ा मजीद जो है ना एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स वी कैन यूज द फार्मूला दिस वन टू डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम।
For example, say suppose we have the points A of 5, -1 and B of -4, 5. So in simple way you can say this one is the x1, this one is the y1, x2 and y2. उसको आप इसमें यहाँ पर पुट करना है कि जो आपके पास फार्मूला आ जाएगा, सॉरी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन A एंड B होगी। ठीक है, A B इनको हमने नेम दे दिए, फार्मूला यूज कर दिया, फार्मूले के तहत ये हमारा आ गया 9 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा प्लस 16 का स्क्वायर जो है वो 36 होगा। ओवरऑल इनको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये 117 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A टू पॉइंट B। आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A टू B जाए या B टू A जाए। ठीक है, और √117 क्योंकि हम लिख सकते हैं 313 के फॉर्म में, तो वो लिखा हुआ है। ये था हमारा फर्स्ट एज पर कोर्स आउटलाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाउ सेकंड वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, मिड पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनका मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, मिड पॉइंट अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है तो आप कह सकते हैं उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मगर यहाँ पर क्योंकि हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में उनको बताना है कि मिड पॉइंट कैसा होगा। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का हाफ हमें तो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हाफ है। ठीक है, तो ये हाफ कैसे हमें जो है ना पता चलेगा, वो इस एक्स एक्सिस का भी हाफ होगा और इस वाई एक्सिस का भी हाफ होगा। मजे की बात ये है कि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से भी हाफ करें इसको और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से भी हाफ करें इसको, तो भी आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। हाफ कैसे करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, उन दोनों पॉइंट्स का एवरेज पॉइंट आ जाएगा जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। सो मिड पॉइंट ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इंडिविजुअल उसका मिड पॉइंट पार्शियली उसका देखें, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस उसका पार्शियली जो है ना वो मिड पॉइंट देखें। कैसे किया हुआ है, एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है -3, 7 और -3 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये 2 आ गया। सिमिलरली ये सेकंड 7 है और ये -7 है, 7 - 7 is 0, 0 डिवाइड बाय 2 is again 0, सो ये 2,0 is a मिड पॉइंट। इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं, मिड पॉइंट को जनरली देखते हैं, इसका क्या मतलब है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, कि से सपोज व्हेन वी हैव द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 and in order to see the midpoint just you will calculate means respective elements of the ordered pair। से suppose ये x coordinates के elements हैं उनको ऐड करके divide by 2 कर दिया और y coordinates के elements हैं उनको ऐड करके divide by 2 कर दिया। so x1 x2 divide by 2 and y1 plus y2 divide by 2, ये हमारा एक मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा लाइक दिस वन, इनमें से इनके दरमियान का कोई ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है, जैसे इसको हम ग्राफिकली भी अगर देखें ज्योमेट्रिकली तो ये फ्रॉम दिस वन टू दिस वन है। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं पर होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट से देखो ये x1 और x2 का भी हाफ हो रहा है और इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो y1 और y2 का भी कोई हाफ हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट और ऑफ अ 2 ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, ओके, for example, if I say the midpoint of the line segment joining the point -3 and 4 to the point P is 1, -2, find the coordinates of the point P। इसमें ये कहा गया है कि एक पॉइंट P है और एक ये पॉइंट है, इनका आपस में इनका जो मिड पॉइंट है वो ये है, तो बताएं कि वो पॉइंट P क्या होगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, अगर इसको पोजीशन वाइज भी देखा जाए, ठीक है, मैं इसको पोजीशन वाइज जो है ना इसके लाइन सेगमेंट सॉरी ऑर्डर पेयर को की पोजीशन जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वाकई ये जो है ये अगर मिड पॉइंट है तो फिर वो P की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने जस्ट उसका जो है वो एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन मैंने वो पॉइंट्स जो है ना वो ट्रेस किए हैं, इसको हम मजीद जो है ना डिस्कस भी करते हैं। The midpoint of the line segment joining the point, एक पॉइंट ये given है -3,4 to the point P।
एक -3x है और y जो है वो -4 है। सपोज ये हमारा y1 2 3 4 ये कोई पॉइंट है, तो ये ऑर्डर पेयर जो हमें गिवन है जो कि -3 एंड 4 है, ठीक है। और उनका मिड पॉइंट बताया गया है, मिड पॉइंट जो है वो कितना है, x1 है और y जो है वो -2 है। ये वही रिस्पेक्टिव पोजीशन x एक्सिस को के 1 यूनिट और y एक्सिस के -2 यूनिट्स। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, फिर वो P पॉइंट क्या होगा जिसका मिड पॉइंट ये है। फिर वो P पॉइंट देखो, ये P पॉइंट मैंने यहाँ पर सजेस्ट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये अगर मिड है इस पॉइंट और इस पॉइंट का, ये पॉइंट हमने सजेस्ट किया क्योंकि ये मिड पॉइंट गिवन है इसका, इस पॉइंट का, और यहाँ पर कोई तो पॉइंट होगा जिसका मिड पॉइंट ये है। तभी मैंने उस लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट से ये इसके हाफ के थ्रू इसके यहाँ पर कहीं पर दिस वन इज जस्ट सजेशन। वो फिर डिपेंड करेगा कि वो ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग बेसिकली गिवन द डेफिनेशन ऑफ द मिड पॉइंट। सो उसके बाद हम एग्जैक्टली बताएंगे कि ए की क्या वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे और बी वाई की क्या वैल्यू होगी, बेसिकली बी की क्या वैल्यू होगी ऑन द वाई एक्सिस। सो अगेन अगर ये पॉइंट नहीं गिवन होता से सपोज, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज करते। फिर हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला ये वही है, ठीक है। इसको आप x1 और इसको आप y1 नाम दे दें, और ये हमारा जो है वो x2 एंड ये हमारा क्या है y2। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है, x1 प्लस, ठीक है, x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमें मिड पॉइंट उसने बताया है कि क्या है, मिड पॉइंट जो गिवन है वो है 1 एंड -2। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल कब कब होते हैं, जब इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब कि ये जो ओवरऑल एलिमेंट है वो इस 1 के इक्वल हो और ये जो ओवरऑल एलिमेंट है वो -2 के इक्वल हो। उस डेफिनेशन के तहत x1 की वैल्यू, x1 जो है वो -3 है, पुट कर देता हूँ -3 प्लस x2 की वैल्यू हमने a सजेस्ट की हुई है a डिवाइड बाय 2 जो कि इक्वल है, ये पूरा एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इस ऑर्डर पेयर के, इस एलिमेंट के इक्वल, मैंने 1 के इक्वल कर दिया। सिमिलरली y1 जो है वो तो 4 था, प्लस y2 जो है वो तो बेसिकली b हमने सजेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय 2 जो कि इक्वल होना चाहिए, ये सेकंड एलिमेंट है तो इस सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज बेसिकली -2। अगर इसको हम सिंपलीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस a विच इज इक्वल टू 2। -3 को भी अगर हम बोथ साइड ऐड कर दें तो ये a की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी 5 के। सिमिलरली ये 4 प्लस b इक्वल होगा -4 के, और अगर 4 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये b की वैल्यू आ जाएगी -8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये बेसिकली एग्जैक्टली पॉइंट जो है वो x का कितना है 5, ठीक है, और y का कितना है -8। तो आप x ये 1 2 3 4 आगे कोई 5 यहाँ पर कहीं पर, या इसकी थोड़ी स्केलिंग जो है वो एग्जैक्टली नहीं है, तो इस स्केलिंग के रिस्पेक्ट से फिर हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वे था टू कैलकुलेट व्हेन यू हैव mid point is given and 1 point is given, then what will be an other point. Okay, so